साथियों नमस्कार, मैं चेतन पटेल कोलाना, विधायक पीपलदा कोटा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पीपलदा विधानसभा के बीजेपी के नेताओं को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपके कोई नेताजी आते हैं पीपलदा विधानसभा में, तो आप उनके स्वागत में स्टेट हाईवेज के जितने भी साइन बोर्ड्स हैं उन सबको आप बैनर पोस्टर लगा के फुल कर देते हो। और जब आपके जजमान वापस चले जाते हैं, जिसके बाद भी आपके बैनर पोस्टर जस के तस लगे रहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी का एक उद्देश्य होता है, जनता को सुविधा देने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जाती है। जैसे ये साइन बोर्ड्स हैं, तो रोड पे डायरेक्शंस देने का इनका काम होता है, डायरेक्शंस में मदद मिले इस वजह से साइन बोर्ड्स बनाए जाते हैं। हो सकता है आपके अंदर जानकारी का अभाव हो, शिक्षा का अभाव हो, बुद्धि का अभाव हो, क्योंकि बीजेपी ऐसे भी शिक्षा के ऊपर कम ही ध्यान देती है। तो मेरा आपको सुझाव है कि आप अधिकारियों से एक बार पूछें कि पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, क्या इनका उद्देश्य होता है, क्या इन पे बैनर पोस्टर लगाना उचित होता है क्या। अधिकारी तो आपके बैनर पोस्टर उतारेंगे नहीं, वो तो आपके बैनर पोस्टर नहीं उतारेंगे। तो जिस तरीके से आप जब नेताजी के आगमन पे आप लोग बैनर पोस्टर पे लटके हुए मिलते हो ऊपर, तो जिस तरीके से आप ऊपर चढ़ के साइन बोर्ड पे बैनर पोस्टर लगाते हैं, उसी तरीके से आप इन पे चढ़ के वापस इनको उतारे भी सही, क्योंकि इससे दो नुकसान है। एक तो जनता को असुविधा होती है, दूसरा नुकसान ये भी है कि नेताजी भी इसमें भ्रम में रहते हैं, वो भी अंधकार में रहते हैं। उनको लगता है मेरा बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है, जनता में खुशी की लहर है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है। अभी कुछ समय पहले पीपलदा विधानसभा में कोटा बुद्धि सांसद माननीय लोकसभा ओम बिरला जी पधारे थे। गाड़ी उनके साथ में आई थी, गाड़ियां बहुत सारी थी। गाड़ियां तो उनके साथ 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इन गाड़ियों के लिए रोड भी तो होना जरूरी है। गाड़ियां तो रोड पे ही चलेगी। आपने आगमन पर देखा होगा कि जो मुख्य सड़क है गणेशगंज तक की, उसकी क्या हालत हो रखी है, पूरी रोड टूटी पड़ी है। ये तो वो सड़क है जो स्वीकृत हो चुकी, जिसका कागजों के अंदर 2025 में कार्य पूरा हो जाना चाहिए था अभी तक तो, पर आज 2026 चल रहा है, अभी तक उसका कार्य चालू तक भी नहीं हुआ। पूरा होना तो बहुत दूर की बात। और आप आए, आप स्टेटमेंट देके चले गए कि भाई बारिश के बाद हम काम चालू करेंगे। तो माननीय, ये तो डांबर सड़क है, इसका बारिश से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की और भी सड़कें हैं, निमोला मियाना सड़क है, और भी सड़कें। ये तो वो सड़कें जो स्वीकृत हो रखी है, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। डीप रीसलेर गणेश गंटे रोड सर काफी खुद पड़े थे 2 महीना से बरसात भी वाली सर। ये जितने भी रोड हैं, इन रोडों के लिए योजना बन चुकी है। बरसात के बाद सभी रोडों को बेहतर तरीके काम तेजी से चलाएंगे। बरसात में और रोड खराब हो जाते हैं, इसलिए एक बार जो रोड बने तो कम से कम 3-4 साल चले। ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप पीपलदा विधानसभा में 8 लेन रोड से भी अगर आप आते हो, आपका सेंटर का प्रोजेक्ट था, केंद्र का जो प्रोजेक्ट था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 8 लेन, उसकी भी आपने हालत देख ली होगी। भाजपा गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी आप इस पे गाड़ी चला सकते हो, ये दावा किया गवर्नमेंट ने। हालत क्या है, मात्र 1.5 साल के अंदर 3 बार उसका पैच वर्क हो चुका है। एक्सीडेंट हो रहे हैं धड़ाधड़ी से। आप 70 की स्पीड पे उस पर गाड़ी चलाना भारी पड़ रहा है। और एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं वो गाड़ियां भिड़ने की वजह से नहीं हो रहे, संतुलन बिगड़ने की वजह से लोग मर रहे हैं इस रोड के ऊपर। और ये दुर्भाग्य है कि आपके इतने बड़े पद पे आप आसीन हैं, आपके लोकसभा क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। 940 करोड़ की लागत से ये रोड बना, और कराड़िया से लेकर मंडावरा तक जो रोड बनी उसके 70 की स्पीड पे। मैं तो चैलेंज देता हूं उस वीडियो के माध्यम से, आप तो इतने बड़े पद पे आसीन हो, नितिन गडकरी जी को बुलाओ और उनसे एक बार टेस्टिंग लो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस रोड के ऊपर। या तो ये चैलेंज एक्सेप्ट हो, या ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हो, तो फिर ये होना चाहिए कि इस रोड की जांच होनी चाहिए, पूरा का पूरा रोड दोबारा बनना चाहिए। नहीं तो जनता तो बाद में आपसे सवाल करेगी कि आपके क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी लागत से 940 करोड़ रुपए की लागत से रोड बन रहे हैं, और उसकी हालत यह है कि जहाँ गवर्नमेंट 120 किलोमीटर प्रति घंटा का क्लेम कर रही है, वहाँ आदमी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकता। आदमी मर रहा है उसके अंदर, एक्सीडेंट हो रहे हैं धड़ाधड़ी के अंदर। आपने क्या कार्रवाई करी? मेरा ये आपसे निवेदन है कि इस पर आप ध्यान दें, क्योंकि हमारे पीपलदा विधानसभा की इसमें जमीनें गई है किसानों की, और वो कोड़ियों के भाव गई है। मुआवजे पे तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। तो हमारे पीपलदा विधानसभा के किसानों ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीनें इसलिए नहीं दी कि उसको पैसे को खाया जाए, जमीनों के पैसे को खाया जाए,
उस पर दुर्घटनाएं हो। दूसरा मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब पिछली बार आप लोकसभा स्पीकर थे तो उस समय 2021 में पीपलदा विधानसभा के अंदर बाढ़ आई और पूरे जिले के अंदर, पूरे संभाग के अंदर अतिवृष्टि से बहुत ज़्यादा मकान टूटे और उन बाढ़ पीड़ितों के लिए आपकी ओर से ये घोषणा की गई कि संभाग के अंदर, पूरे हाड़ौती संभाग के अंदर 10,000 किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाएंगे और अखबारों में ये छपा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के अथक प्रयासों से ये संभव हो सका। आपके चुनाव आ गए, चुनाव तक तो एक भी किश्त नहीं डली, उस योजना की पालना नहीं हो सकी, आपकी घोषणा की पालना नहीं हो सकी, पर फिर भी मतदाताओं ने इसकी सराहना करी कि आपने प्रयास करे और आपको इस चीज़ के मत भी डले। उसके बाद नई गवर्नमेंट आ गई 2024 के बाद, आप दोबारा स्पीकर बन गए और दोबारा स्पीकर बनने के बाद में फिर भी किसानों की किश्त नहीं डली। उसके बाद फिर मेरे को मौका मिला विधानसभा में इस मांग को उठाने का और मैंने ये मांग रखी सदन के अंदर कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की घोषणा की पालना नहीं हो रही, आज प्रथम किश्त तक नहीं डल रही, घोषणा करे हुए समय हो गया। इसी क्रम में पूर्व में कोटा के माननीय सांसद की ओर से समाचार पत्रों में हाड़ौती के 10,000 बाढ़ पीड़ितों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने हेतु समाचार प्रकाशित हुए। इन मकानों में कोटा जिले को 6,106 प्रधानमंत्री आवास मिलना था, जो आज तक नहीं मिले हैं। राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि पूर्व में माननीय सांसद जी कोटा द्वारा स्वीकृत करवाए गए प्रधानमंत्री आवास में से पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 में बाढ़ के कारण बेघर हुए व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाने का श्रम करावे। धन्यवाद। उसके बाद फिर कार्रवाई हुई, सिस्टम चला और प्रथम किश्त उन लाभार्थियों की डली। पर आज जो समस्या है जिसके लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, किसानों ने, इन बाढ़ पीड़ितों ने जैसे तैसे करके इधर से उधार लेके उधर से उधार लेके अपने मकान का ढांचा तैयार करा। पहली किश्त डल गई, पर अब इनको दूसरी किश्त डलनी थी और समय से बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है। आज महीनों हो गए इनको दूसरी किश्त नहीं मिल रही। जिनसे इन्होंने उधार लिए थे वो भी अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं, ये अपनी मदद के लिए सिस्टम के चक्कर काट रहे हैं। तो जो पहले से ही सताया हुआ है, जिसका मकान टूटा हुआ था, उसी के लिए आपने घोषणा करी और जिसने उधार इधर उधर लेके अपना मकान ढांचा तैयार करा वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि भाई दूसरी किश्त जारी करो। तो जो पहले से ही सताया हुआ है, अगर हम उसको और ज़्यादा सताए तो मैं समझता हूँ कि हम पाप के भागीदार बनेंगे। इसके लिए मैंने भी विधानसभा में दूसरी किश्त के लिए भी मैंने प्रयास करे, पर मैं चाहता हूँ कि ये आपकी घोषणा थी, हम तो आपकी घोषणा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये आपकी घोषणा है तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। महीनों हो गए, दूसरी किश्त नहीं आ रही, लाभार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे और आपके रहते हुए हमें, हमारे लोकसभा सांसद जी इतने बड़े पद पे आसीन है, लोकसभा अध्यक्ष जी भी है, पर आपके रहते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, हमें हर चीज़ को लेकर धरना देना पड़ता है। नौनेरा डैम में किसानों की मांगों को लेकर धरना देना पड़ा, 8 लेन रोड में किसानों की जमीनें ले ली, भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, पूरी हमारी पीपलदा विधानसभा की सड़कें तोड़ दी, उसको लेकर हमारे को धरने पे बैठना पड़ा। सफाई कर्मचारी जो बेचारे गरीब समाज से आते हैं, उनके 8-8 महीने के वेतन रोक लिए गए, उसको लेकर धरने पे बैठना पड़ता है। पिछले साल किसानों की मांगों को लेकर 6-6 दिन तक धरने पे बैठना पड़ा। अब आप देखें इससे बड़ी लूट क्या हो सकती है पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। इतनी महंगाई कहाँ जारी है, तेल की रेटें कहाँ पे जारी है, और फिर भी किसानों को जबरन खाद, बीज, दवाई, यूरिया, डीएपी के साथ जबरन अटैचमेंट दिया जा रहा है, लूटा जा रहा है हर जगह किसानों को। तो कम से कम आपके जिले के अंदर तो कम से कम इस तरीके का, आपके लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंदर तो इस तरीके का अत्याचार किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। पर अगर आपके रहते हुए भी हमारी फूटी किस्मत में अगर यही लिखा हुआ हो, इतना अत्याचार लिखा हुआ होगा, तो मजबूरन हम तो किसानों पर अत्याचार होने नहीं देंगे, उनको लेकर आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी देंगे। पर आपके रहते हुए हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमें भी लोकसभा अध्यक्ष जी के होने का गर्व महसूस होना चाहिए। मेरा ये आपसे हाथ जोड़ के कर्तव्य निवेदन है कि पिछली बार भी जब आप पीपलदा विधानसभा, जब कांग्रेस कार्यकाल के समय के जो कार्य स्वीकृत थे, उसका उद्घाटन करने आप काली सीम ढीबरी की पुलिया पे जब आप पधारे थे, तब भी मैंने आपको अवगत करवाया था, तब भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप जनप्रतिनिधियों को सम्मान दें। पार्टी पदाधिकारी तो आपके कार्यालय हो गए, पार्टी के कार्यक्रम हो गए, क्योंकि जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है और वो जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सभी का होता है, वो हर पार्टी, जाति, धर्म सभी का होता है।
तो उनको आप सम्मान दें, क्योंकि जनता उन्हीं चुनती है आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए जनता उनको चुनती है। तो जो भी सम्मान देने के लिए मैंने आपसे ये अपनी मांग रखी थी कि भाई आप जो सम्मान, जो उद्घाटन पट्टिका है, जो निर्माण पट्टिका है, शिलान्यास पट्टिका है, उसके अंदर आप जनप्रतिनिधियों के नाम लिखवाएं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने तो तब भी बोला था मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हमारे तो ऐसे भी वासुदेव देवनानी जी जो हमारे विधानसभा स्पीकर है, वो सदन के अंदर ये स्टेटमेंट दे चुके कि जितनी भी शिलान्यास पट्टिका, उद्घाटन पट्टिकाओं में माननीय विधायक का नाम लिखवाया जाएगा, पर अब उसकी पालना करना नहीं करना, ये आप भी लोकसभा अध्यक्ष है, आप भी उससे ऊंचे पद पे आसीन है, ये आपके ऊपर निर्भर है। पर मेरे को उस चीज़ की भूख नहीं है, क्योंकि मेरा तो फंडा है, मेरे को न सम्मान का मोह है, न अपमान का भय है। पर और जो जनप्रतिनिधि हो गए, जैसे मैंने उस समय आपसे निवेदन किया था कि इनका नाम, जिला प्रमुख का एक अपने आप में प्रोटोकॉल होता है, हमारी जिला परिषद से सारे काम होते हैं और उसकी वो अध्यक्षता करते हैं। मुझे ठेस पहुंचती है, आज आप हर पट्टिका में, गोठड़ा की जो पुलिया हुई वो भी कांग्रेस की समय की स्वीकृत पुलिया थी, उसका आपने उद्घाटन किया, उसमें भी माननीय जिला प्रमुख साहब का, हम तो चलो विपक्ष में हैं, जिला प्रमुख तो आपकी पार्टी के हैं, वो भी एक उसका खुद का एक प्रोटोकॉल है। और एससी की सीट से वो बने, एससी की सीट पे बने, एससी के वो हैं, तो जनप्रतिनिधि तो है ही। जनप्रतिनिधि के साथ साथ हमें तो एससी के लोगों का और मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको और सम्मान देना चाहिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनको एक स्थान मिले, उनको जगह मिले, उन्हें भी गर्व महसूस हो कि हमारे को भी उतना ही सम्मान मिल रहा है। आप हर जगह मैं देख रहा हूँ, हर पट्टिका में आपके पार्टी के जो आपके पदाधिकारी है उसका नाम लिखा हुआ होता है, माननीय जिला प्रमुख का नाम उस पट्टिका में कहीं पे भी मुझे देखने को नहीं मिलता। मेरे को ठेस पहुंचती है। तो क्योंकि आप इतने बड़े पद पे आसीन हैं, आपसे हम उम्मीद करते हैं, या तो आप जनता तक पहुंचना ही नहीं चाहते, आप जनप्रतिनिधि तक पहुंचना ही नहीं चाहते, आप अपने पदाधिकारियों के आसपास ही इर्द गिर्द ही रहना चाहते हो ताकि वो आपका स्वागत करे, बैनर पोस्टर लगाए। पर इससे नुकसान आपको ही है, क्योंकि जनता की समस्या आप तक तो जनप्रतिनिधि पहुंचाएगा। और जो मैंने आपको समस्याएं पहुंचाई है, मैं इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं। तो हम आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इतने बड़े पद पर आसीन, और बतौर आप खुद भी जनप्रतिनिधि है और आप नीचे की सीढ़ी से ऊपर तक उठे हुए हैं, तो आप इस बात को समझेंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। अब मैं जानता हूं कि मेरे इस वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे पीपलदा विधानसभा के बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी चालू हो जाएगी, अपने विचार व्यक्त करने चालू हो जाएंगे। जिस तरीके से पिछली बार भी जब मैंने आपसे निवेदन किया था कि भाई सामान्य जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिलना चाहिए, उसके बाद बहुत सारे जो पीपलदा विधानसभा के जो नेतागण हैं बीजेपी के, उनकी प्रतिक्रिया आनी चालू हो गई। पर इन सब से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ये खेल भी बंद होना चाहिए। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि औरों से स्टेटमेंट दिलवा के इनमें ही फूट डालो, यही आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। पर मैं समझता हूं कि ये जो खेल एक बन चुका है, एक परिपाटी बन चुकी है लुक्का छुपी की पीठ पीछे, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई समस्याओं का समाधान तो होने वाला है नहीं। तो हम आपसे ही निवेदन करते हैं कि बजाय इधर उधर की बातों पर ध्यान देने के, हम इन समस्याओं का, जनहित की समस्याओं पे हम ज़्यादा जोर दें, इसी पे अपना दिमाग लगाएं, इसी पे पूरा ध्यान दें, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। आशा करता हूं कि मेरा ये मैसेज आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।